घूमने गए थे तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह फैला हुआ था। तो वहाँ की सुंदरता महसूस करते तो उसको साफ भी रखना बहुत जरूरी है। और हम ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो कचरा सेफ आप अपने साथ वापस लेकर आए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कर पाए। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे आज लंदन से रिसीव हुआ है। ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने विश्व भर में हमारे भारतीय हिमालय जो रेंजेस है उसको प्रमोट किया है। नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं एनआरई टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड। चुनावी शोर अब पूरी तरीके से थम चुका है। जो चुनाव परिणाम आने थे आ चुके हैं। जनता ने किसे चुना है और किसे नापसंद किया है इसके बारे में भी अब पूरा प्रदेश जान चुका है। इस राजनीति के बाद एक बार फिर से एनआरई टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम उन कहानियों को आप तक पहुंचाएंगे, उन युवाओं के बारे में आपको बताएंगे जो समाज को सुधारने के साथ ही समाज के जो लोग हैं उनको समझाने के लिए एक अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं उन युवाओं को जो केवल शिकायत करना चाहते हैं, जो हर शिकायत को लेकर कहते हैं कि नगर निगम ने काम नहीं किया, जिला प्रशासन ने काम नहीं किया, सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको युवाओं की एक ऐसी टीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहती है कि केवल शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, शिकायतों को दूर करने के लिए हमें ही काम करना पड़ता है और शिकायतें बिल्कुल खत्म भी होती हैं। घूमने गए थे तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह फैला हुआ था। तो वहाँ की सुंदरता महसूस करते तो उसको साफ भी रखना बहुत जरूरी है। और हम ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो कचरा सेफ आप अपने साथ वापस लेकर आए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कर पाए। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे आज लंदन से रिसीव हुआ है। ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने विश्व भर में हमारे भारतीय हिमालय जो रेंजेस है उसको प्रमोट किया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं कचरा फैला हुआ रहता है तो लोग कहते हैं कि देखो सरकार में कमी है, कोई काम नहीं करती, अधिकारी कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं और अपने एसी चैम्बरों में बैठकर सोते रहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या कचरा साफ करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है, नगर निगम की है, जिला प्रशासन की है। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो आप केवल शिकायत ही करने वाले हैं। शिकायतों को खत्म करने वालों में आपका नंबर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ युवा ऐसे हैं जो शिकायत करने में यकीन नहीं करते। ये तो शिकायत को खत्म करने में यकीन रखते हैं। एक्सेल वेंचर एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य कुछ ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर सरकार क्यों साफ सफाई करती, आप क्यों झाड़ू उठा रहे हैं, कहते हैं गंदगी हम फैलाएं और सफाई दूसरा करें। हम अपने लिए नहीं बट हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है बच्चे, उनके लिए ही हम कुछ सेव कर सकते हैं। प्लास्टिक अगर हम जो ले जा रहे हैं कैरी करके वापस लेकर आएंगे तो हम सबसे पहले तो उनके लिए नेचर, इन्वायरमेंट और काफ़ी सारी चीज़ छोड़ रहे हैं। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी सारे ऐसे मैंने काम किए हैं और मेरे जो साथ में दोस्त हैं इनको मैंने बोला कि यार गंदा तो किसी और ने किया बट हम जाके साफ करते हैं, तो शायद उन लोगों को ऐसा लगे कि यार ये हमें अब लेके जाना चाहिए वापस। एक और पूरी
सोसाइटी को तो मैसेज हम देना ही चाहते हैं, पर साथ में हम यूथ को मेन मैसेज देना चाहते हैं ये कि मतलब हम लोग हर जगह जाते हैं, जैसे ग्रीनरी में गए, हम किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे गए, वहाँ पे हम जाके बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं, कचरा फेंक देते हैं इधर उधर, और हम ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन गवर्नमेंट कितना करेगी, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप कचरा लेके जा सकते तो आप उसे साथ में भी लेकर आ सकते। तो हमारा यही कहना है, मतलब पूरी पब्लिक से, जितने भी लोग वहाँ जाते हैं घूमने फिरने या किसी भी जगह पर आप जाएं, तो कचरा सेफ आप अपने साथ वापस लेकर आए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करें। लेकिन कचरा फैलाने की जिम्मेदारी तो जब हम ले रहे हैं तो फिर साफ करने की तो हमें लेनी चाहिए ना। यही मेरा पॉइंट है कि अगर आप किसी चीज की जिम्मेदारी ले रहे हो, जैसे सरकार ने आपको ये राइट्स तो नहीं दिए कि आप कचरा कहीं पर भी फैलाओ, और सरकार आपको ये भी बोल रही है कि आप मत फैलाओ, ये ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। आप टैक्स दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे गंदा करोगे, आपके देश की ब्यूटी को आप खराब करोगे, तो ये बहुत गलत है मेरे खिलाफ। इस टीम में एक खिलाड़ी ही है जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश गई थी। जब उसने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती को देखा तो उसे लगा कि हमारी राजधानी भी इससे कम खूबसूरत थोड़ी ना है, इसलिए वो भी इस टीम के साथ जुट गई सफाई अभियान में। मैं वैसे तो बास्केटबॉल स्पोर्ट्स, बट ये मैं मतलब फ्रेंड ही एक तरह से, जिन्होंने उनको बोला कि फर्स्ट टाइम कॉल आया कि जाना है हमें, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल जाएंगे। हम लोग कराली पे गए, वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है ऐसा वैसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, और मतलब पिकनिक बनाते हैं, फेंक देते हैं, मतलब ये जिम्मेदारी होती है कि उसको उठा के भी लेके जाए। बट एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम जहाँ पे जिस जगह इंजॉय कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वहाँ की सुंदरता महसूस करते हैं, तो उसको साथ भी रखना बहुत जरूरी है। मैंने अभी रिसेंटली मैं हिमाचल से शिफ्ट हुआ, अभी मैं पहले मैं हिमाचल में 6 साल वहीं पर रही हूँ। वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा है कि वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, वहाँ पे साफ भी है, कहीं नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शहरों में तो हो जाता है कि ज्यादा कचरा हो जाता है, बट वहाँ पे देखा कि मतलब यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, तो होना चाहिए अच्छा, कि साफ होना चाहिए सब कुछ। हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह फैला हुआ था, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे बाहर से, तो बहुत नाम था कि बहुत खूबसूरत है, झीलों का शहर है, ये है वो है। फिर वहाँ गए तो हमें बहुत कचरा मिला, तो एक बैड इमेज टाइप का, मतलब हमारी तो हुई ही, साथ में मतलब भोपाल की भी, तो भोपाल की हुई तो हमारी भी हुई। तो वही यही सब सोच के हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ही स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना, तो यही सब। टाइम नहीं मिलता, हम लोग संडे टू संडे विजिट करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ में करियर की भी जिम्मेदारी है। हाँ वो तो है, अब कचरा फैलाते हैं हम तो हमारी जिम्मेदारी भी तो होगी ना उठाना, किसी चीज़ को अगर फैलाया है तो उसे समेटना भी पड़ेगा। प्लास्टिक कभी ना खत्म होने वाला जहर है, और इस जहर से हमें खुद भी बचना है और जीव जंतुओं को भी बचाना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मनोरंजन करने के लिए हम नेचुरल लोकेशंस पर जाते हैं, अपने साथ खाने पीने का सामान लेके जाते हैं जो कि प्लास्टिक का रखना होता है। हम पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उस कचरे को, उसी प्लास्टिक को उसी नेचुरल लोकेशन पर छोड़ के आ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद कोई जाएगा सफाई करनी और वहाँ पर उस कचरे को हटाकर आएगा, लेकिन कोई कहीं नहीं जाता। कचरा वहीं मिट्टी में दब जाता है, और फिर वहाँ पर जो पालतू जानवर होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, उनके दूध से हम सुबह चाय पीते हैं, वो वहाँ पर जाती हैं और उस प्लास्टिक को खाती हैं, जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक खत्म नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो युवाओं की जो टीम है ये हर रविवार ऐसी ही किसी नेचुरल लोकेशन पर जाती है, जहाँ पर हमें लगता है कि लोग आते हैं, लोकेशन को एंजॉय करते हैं, और कोरोना काल में जो हेक्टिक जिस तरीके से सिचुएशन बन गई थी, उससे अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट पाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये टीम उस कचरे को साफ करती है, जिसको कचरे को फैलाकर आप और हम आते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। टीम के लोग भी यही कहते हैं कि इस धरती से कचरे को मुक्त करना है, तो हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग अगर हम कम करेंगे, प्लास्टिक के कचरे को कम फैलाएंगे, तो हम भी अपने आप को बचाएंगे। इसके साथ ही पालतू जो जीव जंतु होते हैं तो भी इस प्लास्टिक के कचरे यानी जहर से बच सकेंगे।
पे एक बार ऐसे विजिट के लिए एक्सट्रीम एनिमल्स को ढूंढने के लिए, तब मैंने देखा वहाँ काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक वगैरह पड़ा हुआ है और काफ़ी सारे मैंने वीडियोस वगैरह देखे कि एनिमल्स उसको मतलब फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो मर जाते हैं। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सालों साल मतलब पड़ी ही रहेगी और सालों मतलब हज़ारों एनिमल्स को मरना ही है उससे, ठीक है। अगर वो मिट्टी में भी मिल गया तो फिर वहाँ पर उर्वरक क्षमता पूरी खत्म कर देगा और हम पार्टी करने जाते ही है वहाँ पर, तो हम उसको वापस क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? क्योंकि हम अगर लेके गए तो कुछ ज़्यादा बड़ा बिग लेके गए, जब खत्म हो गया तो उसको छोटी सी चीज़ें थोड़ी सी उसको वापस कैरी कर सकते हैं। प्लास्टिक जो हजारों सालों तक जैसा है वैसा ही रहता है, यही जीव जंतुओं के मरने का कारण भी बनता है। यही सबसे बड़ा कारण है जंतुओं और जंगलों के नष्ट होने का। पर्यटक स्थानों पर बहुत सारे लोग आते हैं और प्लास्टिक फेंककर चले जाते हैं। यह कदम उनको यह समझने के लिए है कि यह जंगल हमें इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे, पानी, झरना व पहाड़ आदि है, न कि प्लास्टिक के कारण। मैं मेनली यंगस्टर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे अभी अपन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ही पार्टिसिपेट करे। ऐसा जैसे कि हमने वहाँ पे कैंप में गए तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो वहाँ पे फैला हुआ है। बेसिकली वो किसने फैलाया हुआ है, क्योंकि यंगस्टर्स जो है वही आउटिंग पे ज़्यादा जाते हैं, तो वही मेनली जो है वो प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो मेनली हमें सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमें उसके साथ जो है जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हमें किसी प्रॉपर मैनेजमेंट से या फिर प्रॉपर जगह पे कहीं पे जाके डंप करना चाहिए। एक्चुअली में ऐसा है कि जो मेरी फील्ड है वो मैं लाइफ साइंस से हूँ, तो मेरा पीएचडी अभी बॉटनी में चल रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ या फिर हमारे साथ के और जो यंगस्टर्स हैं वो इसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें और जो एनवायरनमेंट को क्लीन करना है और सेव करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। जो अपन सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं उसको ही अगर अपन देखें तो उसमें भी बहुत सारे अपने गोल्स वगैरह हैं, जिसमें क्या है कि एनवायरनमेंट को सेव करना है मेनली बेसिकली। पर सिर्फ वो उन्हीं के करने से नहीं होगा, एक हर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंसान को या फिर किसी भी यंगस्टर्स की मेनली अगर अपन बात करें तो उसके लिए इनिशिएट लेना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। ये थी श्रीकांत और उनकी टीम जो बेहद महत्वपूर्ण काम कर रही है, जो काम हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि केवल सरकारी एजेंसियों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। सरकारी एजेंसियों को हम भी चुनते हैं और अधिकारियों को भी अपना काम करना चाहिए जिम्मेदारी से, ऐसी उम्मीद भी करते हैं। लेकिन सारी उम्मीदें उन्हीं से क्यों की जाए, कुछ उम्मीदें हमें अपने आप से भी करनी चाहिए। और ऐसा ही श्रीकांत भी कहते हैं, उनकी टीम भी कहती है कि केवल शिकायत करने, कमियां दिखाने से कुछ नहीं होगा, उन कमियों को दूर करने की कोशिश हमें ही करनी चाहिए। तो ये तो थी फेस इन द क्राउड की एक अनोखी टीम जो बेहद महत्वपूर्ण काम कर रही है और हर इतवार अपने ही संकल्प के साथ अपने ही लोगों को लेकर जाते हैं और ये साफ सफाई करते हैं। तो कुछ सीखिए, सीखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों तामिया की एक लड़की बेहद फेमस है और जिनका नाम रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो रहा है, और ऐसा क्या किया है भावना ने, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो उसके लिए देखते रहिए आप अनाड़ी टीवी। हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह फैला हुआ था, तो वहाँ की सुंदरता महसूस करते तो उसको साफ भी रखना बहुत जरूरी है। और हम ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो कचरा सेफ आप अपने साथ वापस लेकर आए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कर पाए। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे आज लंदन से रिसीव हुआ है। ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने विश्व भर में हमारे भारतीय हिमालय जो रेंजेस है उसको प्रमोट किया है।